हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े नए अपडेट के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। आयोग बन करके तैयार हुआ है, बस कुछ ही समय में अस्तित्व में आ जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या है नया अपडेट, क्या बुरी खबर है, क्या अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी या कब तक आएगी, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जल्द अस्तित्व में आ जाएगा राज्य शिक्षा चयन आयोग। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द अस्तित्व में आने की संभावना है। इसके अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। तो जो इस वक्त बोर्ड चल रहे हैं इन सबको समाप्त कर दिया जाएगा। जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा यही सभी भर्तियों की नियुक्ति करेगा। तो ये सबसे बड़ा नया अपडेट है उत्तर प्रदेश में कि नया आयोग बन रहा है। इसी में समय लग रहा है जिसकी वजह से टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक सभी भर्तियां अटकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की कमी है कि शिक्षक कम है, वहीं अभी क्या आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी खबर है। 53,411 बच्चों के नामांकन का किया जा रहा दावा। पिछले सत्र में 94,128 का हुआ था दाखिला। पिछले वर्ष 94,128 का दाखिला हुआ था, उसके सापेक्ष इस वर्ष 53,411 का नामांकन हुआ है। जब पिछले वर्ष इतने बच्चे थे तब आपके शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा और इतना नामांकन कम होने पर बेसिक शिक्षा विभाग का क्या जो है बयान सामने आया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेसिक स्कूलों में स्कूल चलो अभियान बेअसर, यानी बेसिक विभाग में बेअसर है स्कूल चलो अभियान। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चों के कॉपी में किसी भी प्रकार का काम न देना, उनको किसी भी प्रकार की पढ़ाई न करवाना, सिर्फ मिड डे मील कराना और सिर्फ अपने आप को एक शिक्षक की भूमिका में विद्यालय में कुछ घंटों तक बांध करके रखना, बच्चों से कोई मतलब न रखना। तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके आप सोचिए कि अगर आपके बच्चों का एडमिशन कराना हो तो कहाँ कराएंगे। मैं ये नहीं कहता कि प्राथमिक विद्यालय खराब है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वजह से या प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक अधिकारियों के जो बेसिक शिक्षा विभाग है ये उस तरह का कड़ाई नहीं करता है। आज बिहार में जिस प्रकार से स्कूलों में अभियान चलाए जा रहे हैं, टीचरों की चेकिंग चल रही है, इससे पढ़ाई जारी होती है, इससे पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाई कराया जाता है बच्चों को। तो उत्तर प्रदेश में ये हाल है शिक्षकों की, तो बच्चे कहाँ से नामांकन बढ़ेगा, बच्चे कहाँ से एडमिशन लेंगे। जिसको भी एडमिशन कराना सीधा सीबीएसई बोर्ड में या ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं जहाँ पढ़ाई होती हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बच्चों के आधिकारिक नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया है, मगर यह बेअसर साबित हो रहा है। अभियान के बावजूद 17 ब्लॉकों में 1 अप्रैल से 20 मई तक मात्र 5341 नए बच्चों का पंजीकृत हुआ है। पिछले वर्ष यह संख्या 94,128 थी। परिषदीय स्कूलों में 2022-23 के सत्र में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या करीब 2,85,000 थी। अप्रैल से जुलाई तक अभियान चलाकर अधिक से अधिक बच्चों का नाम स्कूलों में दर्ज कराया जाता है। 1 अप्रैल से 20 मई तक के दौरान परिषदीय स्कूलों में 53,411 नए बच्चों का नामांकन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 94,128 बच्चों का नामांकन कराया गया था। हालांकि अभी जुलाई माह में भी दाखिले होंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से इस बार यह आंकड़ा कम है। शिक्षकों की माने तो इतनी कम संख्या में नामांकन होने के पीछे नया नियम भी कारण बन रहा है। पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में 5 साल की उम्र वाले बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन इस सत्र से 6 साल के उम्र वाले बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके चलते भी इस बार छात्र संख्या में गिरावट आई है। फिलहाल अफसरों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलती है। ऐसे में बच्चों की संख्या अभी और बढ़ेगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आधी जुलाई के बाद न के बराबर ही दाखिले होते हैं, यानी 15 जुलाई के बाद दाखिले नहीं होते हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग का क्या दावा है यह भी देख लीजिए।
1 अप्रैल से प्रारंभ हुए नए शिक्षा सत्र में 53,411 बच्चों का नाम स्कूलों में लिखवाया गया है। 30 सितंबर तक बच्चों का नाम स्कूलों में लिखा जाएगा। अभी पर्याप्त समय है। निजी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो तो सभी जानते हैं कितना मोह भंग हो रहा है, ये अफसर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा आप लोग ही दे रहे हैं, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सुविधाएं बढ़ने से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का नाम लिखवा रहे हैं। फिलहाल पिछले वर्ष से अधिक बच्चों का नामांकन कराने का लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य हमें लगता है अधूरा रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग अगर इस पर कड़ाई नहीं करती है तो ऐसे ही गिरावट होती रहेगी, और जो शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे हैं इसमें शिक्षा मंत्री कामयाब हो जाएंगे। शिक्षकों और छात्रों की जब तुलनात्मक आप आंकड़ा देखेंगे तो शिक्षक अधिक हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये जब भर्ती देने की बात होती है तो शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लेती है, और जब सैलरी देने की बात होती है तो शिक्षा मित्रों को बाहर कर देती है, सिर्फ 10,000 पर रखती है, और आंकड़ा दिखाने के लिए उनको टीचर में शामिल करती है कि वो टीचर हैं, इतने शिक्षक हमारे पास हैं। और जो वर्तमान में शिक्षक हुए हैं ये इतना बुरा हाल है इन लोगों की कि इन लोगों की वजह से ही नए बच्चे अब लगता है कि नौकरी नहीं पा पाएंगे। स्कूलों में आप एक दिन प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर के जाइए, इतना बुरा हाल है कि पढ़ाई की स्थिति अगर आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपको हैरानी होगी कि इतना भी अन्याय नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ, जिससे बच्चे का भविष्य खराब होता हो। जुलाई माह में स्कूलों में नहीं निकली रैली। पिछले सत्र में बीटीसी वाले, बीएड वाले सभी मिलकर के बच्चों के नामांकन को बढ़ाए थे। शायद यही वजह था कि पिछले साल बहुत अधिक नामांकन हुए थे। इस बार बच्चे भी एडमिशन कराने में रुचि नहीं लिए, क्योंकि आप भर्ती ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे कम रहेंगे तब भी आपको टीचर सरप्लस दिखेंगे। तो ये सरकार की चालबाजी है। सरकार ही शिक्षा विभाग को सुधरने नहीं दे रहा है, न तो टीचरों को पढ़ाने पर कड़ाई कर रहा है, जिससे आम छात्र जो शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं उनके राह में भी रुकावट यही लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आ जाए। जय हिंद।